Prime Minister Narendra Modi will be visiting Bikaner on the 22nd of May, from where he will inaugurate 103 Amrit Bharat railway stations across the country. These stations are being redeveloped with world-class passenger facilities. Local cultural heritage will also be reflected at these stations. More than 1,300 railway stations are being built under the Amrit Bharat Station Yojana, out of which 103 Amrit stations are already ready. My colleague Manohar Kesri has spoken with Dilip Kumar, spokesperson and executive director INP at the Railway Ministry on this. ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे और वहां से पाकिस्तान को उन्होंने संदेश दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान के बीकानेर के देशनोक में है, जहां पर करनी माता मंदिर भी है और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। इसमें न सिर्फ वो पाकिस्तान को जोरदार जवाब देने वाले हैं, बल्कि कई देश के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखलाएंगे, जिनमें रेलवे का अमृत भारत स्टेशन है और एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला है, क्योंकि 100 से ज़्यादा अमृत भारत स्टेशन को वो हरी झंडी दिखलाएंगे। बन करके तैयार हो चुका है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रवक्ता और EDIP दिलीप कुमार हैं। सर, प्रधानमंत्री 22 तारीख को बीकानेर जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है? पूरे देश में भारतीय रेल के स्टेशनों को वर्ल्ड लेवल का बनाने के लिए अभियान चलाया गया है और इसके तहत हम लोगों ने 1300 से अधिक स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं और वहां पर निर्माण कार्य जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसी में से जो 103 स्टेशन बन करके तैयार हो गए हैं, वैसे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए जाने हैं। जो स्टेशन हम लोगों ने बनाया है उसको एक सिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया गया है और जो स्टेशन की जो बिल्डिंग है उसमें वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की विरासत को शामिल किया गया है। अधिकतर स्टेशनों पर डबल एंट्री की व्यवस्था की गई है, यानी कि शहर के जो 2 छोर होते हैं वहां से प्रवेश की व्यवस्था, सर्कुलेटिंग एरिया, भव्य पोर्च, इन सब फीचर जो है लगाए गए हैं। एस्केलेटर की सुविधा अधिकतर स्टेशनों पर दी गई है। आधुनिक शौचालय बनाए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए जो फ्रेंडली शौचालय होते हैं उसकी व्यवस्था की गई है। निःशुल्क वाईफाई और बेहतर यात्री सूचना प्रणाली भी हम लोगों ने लगाया है। तो वो इस प्रकार के कुल जो 103 स्टेशन बन करके तैयार हुए हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश में 19 स्टेशन, गुजरात में 18, छत्तीसगढ़ में 5, झारखंड में 3, बिहार में 2, कर्नाटक राज्य के 5, केरल के 2, मध्य प्रदेश के 6, महाराष्ट्र के 15, राजस्थान राज्य के 8 और तमिलनाडु के 9। इसी तरह से तेलंगाना राज्य के 3, पश्चिम बंगाल राज्य के 3 और आंध्र प्रदेश, असम, पुदुचेरी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के एक स्टेशन जो है वह पुनर्विकास के बाद राष्ट्र को समर्पित किए जाने हैं। देश के कई राज्य, ऑलमोस्ट सभी राज्य जो हैं वो इससे कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट तो है, लेकिन एक अत्याधुनिक चीज़ों को प्रदर्शित करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है और यात्रियों को नई अनुभूति देने की हमारी जो कोशिश है, भारतीय रेल को और भारतीय रेल के स्टेशनों को आधुनिक और भव्य बनाने की जो हमारी योजना है उसके तहत यह काम किया गया और यह काम निश्चित रूप से जब पूरे देश में हो रहा है और जो स्टेशन बन करके तैयार हो रहे हैं उनको हम लोग राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इसमें आप हिमाचल प्रदेश के राज्य भी शामिल हैं और जो हमारा केरल राज्य है उसके स्टेशन भी शामिल है। असम के स्टेशनों का भी विकास हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है। जो भी स्टेशन भी बन करके तैयार हुए हैं उन सबको हम लोग राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसे स्टेशन हैं जिसका सामरिक महत्व भी है? कुल मिलाकर करके हम लोगों ने स्टेशनों का चयन यात्रियों की सुविधा के लिए किया है और इसमें सांस्कृतिक महत्व के स्टेशन हैं, इसमें सामाजिक महत्व के स्टेशन हैं, जो शहर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है वैसे स्टेशनों को भी शामिल किया गया है और जो सीमावर्ती राज्यों क्षेत्रों के जो स्टेशन हैं उनका अपना एक सामरिक महत्व भी है। तो हर किस्म के स्टेशन ताकि सैन्य सामान को आसानी से ले जाए, हर किस्म के स्टेशन जो है, क्योंकि पूरे देश से हम लोगों ने स्टेशनों का चयन किया है। हमारे पूरे नेटवर्क में 8000 से ज़्यादा स्टेशन है, जिसमें 1300 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हम लोगों ने विकसित किया है और ये जो विकास है वह यात्री सुविधाओं को फोकस में रख करके किया जा रहा है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, करनी माता मंदिर भी जाएंगे, तो क्या वहाँ के जो स्टेशन हैं उसमें रेप्लिका करनी माता मंदिर का है या कुछ ऐसे और स्टेशन है जो अमृत भारत के तहत जो है सो डेवलप, उसमें रेप्लिका वहाँ के लोकल चीज़ों के लिए है? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो भी स्टेशन हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने स्थानीय संस्कृति को
और वहाँ की विरासत को ध्यान में रखा है, चाहे वो पालीताना हो, चाहे समाख्याली हो, मोरबी हो, ओखा हो, अंबिकापुर हो, भिलाई हो, जो भी स्टेशन की बात कीजिए वहाँ पर की जो लोकल संस्कृति है, तमिलनाडु का श्रीरंगम है, चिदम्बरम है, हम लोग तंजावुर स्टेशन का रिडेवलपमेंट कर रहे हैं इस योजना के तहत, मदुरई का कर रहे हैं, रामेश्वरम का कर रहे हैं। तो हर शहर की, हर क्षेत्र की एक सांस्कृतिक विशेषता होती है, वहाँ की एक विरासत होती है। उस विरासत का प्रतिनिधित्व जो है वह इन स्टेशनों में देखने को मिलेगा। जैसे राजस्थान के जो स्टेशन हम लोगों ने डेवलप किए हैं वह वहाँ पर पुराने किले बने हुए हैं, तो अधिकतर स्टेशनों में हम लोगों ने उस किले वाले डिजाइन को शामिल किया है। जो स्टेशन साउथ में बन रहे हैं वहाँ पर हम लोग ने द्रविड़ शैली के गोपुरम लगाए हैं, चाहे तो वह श्रीरंगम का स्टेशन हो या जो भी नव विकसित किया जा रहा स्टेशन है हमारा रामेश्वरम का, तंजावुर का और मदुरई का, इन सब स्टेशनों पर हम लोगों ने गोपुरम लगाने की व्यवस्था की है। तो कोशिश यह है कि जिस प्रदेश की जैसी संस्कृति है उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व हमें स्टेशन पर मिले, हम स्टेशन को उस संस्कृति के साथ एक समावेशित रूप से शामिल कर सकें और पड़ोसियों को मुंहतोड़ जवाब दे सके इसके जरिए, विकास के जरिए। हमारी कोशिश है कि पूरा देश एक भव्य और वर्ल्ड क्लास अनुभूतियों से होकर के गुजरे और इसी कोशिश के तहत इन सभी स्टेशनों का विकास किया गया है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलीप कुमार ने बताया कि किस तरह से भारत सरकार, भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन को डेवलप किया है और इसका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत के साथ साथ विकास की ओर देश को आगे ले जा रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान को इसके जरिए मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।